प्राचीन काल की बात है, जहां धान के खेत सोने की तरह चमकते थे। वहां कर्म भूमि नाम का एक समृद्ध राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा श्रमशील थे। राजा श्रमशील का मानना था कि लक्ष्मी आकाश से नहीं टपकती, बल्कि किसान के पसीने और गृहिणी के त्याग से पैदा होती है। वे खुद हल चलाते थे और रानी खुद चक्की पीसती थी। उनका महल मिट्टी का था, पर उसमें सुकून सोने जैसा था। राजा कहते थे, माँ लक्ष्मी चंचला है, लेकिन अगर उन्हें प्रेम और परिश्रम से बांधा जाए तो वे स्थिर हो जाती हैं। उनके राज्य में कोई जुआ नहीं खेलता था, कोई सट्टा नहीं लगाता था, सब कर्म पर विश्वास करते थे। किंतु राजा के घर में ही भाग्यवाद का रोग लग गया था। उनके 3 पुत्र थे, जो मेहनत से जी चुराते थे और लक्ष्मी को केवल जादू या किस्मत मानते थे। सबसे बड़ड़ा पुत्र देवदास था। वह महा आलसी था। वह दिन भर पटेटदा रहता और कहता, अगर मेरी किस्मत में राजयोग है तो लक्ष्मी खुद चल कर आएगी। हाथ पैर हिलाने से क्या होगा। वह अजगर करे न चाकरी वाली कहावत पर चलता था। उसे लगता था कि अमीर बनना केवल लकी होने का खेल है। दूसरा पुत्र छल कपट था। उसे मेहनत का रास्ता बहुत लंबा लगता था। वह कहता, इतना पसीना कौन बहाए, मैं तो जुआ खेलूंगा, चोरी करूंगा या किसी को ठगूंगा। लक्ष्मी तो उल्लू पर आती हैं, मैं भी लोगों को उल्लू बनाकर अमीर बनूंगा। वह शॉर्टकट ढूंढता था और अनैतिक तरीकों को चालाकी मानता था। तीसरा पुत्र निंदा रस था। वह हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता और अपनी गरीबी का रोना रोता। वह कहता, मां लक्ष्मी पक्षपाती हैं, वे केवल दुष्टों के घर जाती हैं, मेरे पास क्यों नहीं आती। वह भगवान को कोसता रहता। उसे अपने फटे कप डड्डे दिखते, पर उन्हें सिलने की सुई नहीं उठाता था। राजा श्रमशील हर शुक्रवार को कमल के फूलों से अर्चना करते और दुखी होकर प्रार्थना करते, हे सिंधुसुता, हे नारायणी, मेरे पुत्र कर्म को भूल गए हैं। देवदास भाग्य के भरोसे बैठा है, छल कपट पाप के रास्ते पर है और निंदा रस ईर्ष्या में जल रहा है। वे नहीं जानते कि आप वहीं वास करती हैं जहां सफाई, सच्चाई और मेहनत हो। प्रभु, इन्हें अलक्ष्मी के चंगुल से बचाइए। समय बीता और राज्य पर एक विचित्र विपत्ति आई, श्वेत हस्ती का श्राप। एक दिन अचानक राज्य से रंग और स्वाद गायब हो गया। सोना तो था, पर उसकी चमक चली गई। भोजन तो था, पर उसमें स्वाद नहीं था। और सबसे भयानक यह हुआ कि राजा के पुत्रों के हाथों की लकीरें मिट गईं। देवदास ने जब अपनी हथेली देखी तो वह सपाट थी, कोई भाग्य रेखा नहीं। अब वह किस्मत का रोना भी नहीं रो सकता था। छल कपट जब पासे फेंकता तो वे गायब हो जाते। उसकी चालाकी काम नहीं कर रही थी। निंदा रस की आवाज चली गई। अब वह किसी को कोस नहीं सकता था। राजा समझ गए कि जब हम पुरुषार्थ का त्याग करते हैं तो लक्ष्मी अपनी बड़े डेधी बहन दरिद्रता को भेज देती हैं। जीवन नीरस और बेस्वाद हो जाता है। तब राजा श्रमशील ने अपना राज मुकुट उतारकर एक किसान की पगड दधी पहनी। उन्होंने कंधे पर हल रखा और उस बंजर वैकुंठ वन की ओर प्रस्थान किया, जहां लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के पैर दबाते हुए सेवा का व्रत लिया था। जाते समय उन्होंने अपने बदहवास पुत्रों से कहा, तुम्हें अपनी किस्मत और चालाकी पर भरोसा था ना? देखो, आज तुम्हारे हाथों में लकीरें तक नहीं है। लक्ष्मी भाग्य में नहीं, कर्म में छिपी होती है। मैं उस जगजननी को अपने पसीने से मनाने जा रहा हूं। यदि तुम अपनी खोई हुई श्री वापस पाना चाहते हो तो मेरे पीछे उस खेत में श्रमदान करने चले आना। राजा ने यह वचन कहा और बिना पीछे मुड़कर देखे वैकुंठ वन की ओर चल दिए। उनके पांवों में पड़े छाले भी मानो गीत गा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह यात्रा केवल जंगल की नहीं, बल्कि उस परम वैभव की है जो मिट्टी में, पसीने में और त्याग में छिपा बैठा है। अब इस कथा को विस्तार से सुनो, जैसे कोई बुजुर्ग नानी दिए की लौ में बच्चों को बरकत का मतलब समझा रही हो। यह कथा केवल राजा श्रमशील और उनके पुत्रों की नहीं है। यह कथा तुम्हारी है, यह कथा मेरी है। यह कथा उस हर प्राणी की है जिसने कभी अपने भाग्य को रोते हुए देखा है और फिर उसे अपने हाथों से लिखने का साहस किया है। राजा श्रमशील ने जब वैकुंठ वन की ओर कदम बढ़ाया तो उनके पीछे उनके तीनों पुत्र ऐसे खड़े थे जैसे कोई भूत देख रहा हो। देवदास ने अपनी सपाट हथेली को देखा, जिस पर न कोई रेखा थी, न कोई चिन्ह।
वह हथेली अब उसे उस बंजर भूमि की तरह लग रही थी जिस पर कभी बीज न बोया गया हो। उसने सोचा, अब मैं किस भाग्य का रोना रोऊं, जब भाग्य का कोई लेख ही नहीं बचा। पर यही उसके परिवर्तन का पहला क्षण था। जब मनुष्य के पास कोई बहाना नहीं बचता, तब वह सत्य का सामना करता है। छल कपट के हाथों से पासे गायब हो चुके थे। उसने अपनी झोली टटोली, जिसमें कभी नकली सिक्के, धोखे के पत्ते और चोरी की अंगूठियां हुआ करती थीं। आज वह झोली उतनी ही खाली थी जितना उसका हृदय। वह पहली बार अनुभव कर रहा था कि चोरी का धन तो चला जाता है, पर चोरी की आदत पीछा नहीं छोड़ती। और जब वह आदत भी बेकार हो जाए, तो मनुष्य के पास क्या बचता है? केवल एक खाली झोली और एक खोखला अहंकार। निंदा रस की आवाज चली गई थी। वह मुंह खोलता, पर कोई शब्द नहीं निकलता। वह किसी को कोसना चाहता, पर उसकी जीभ पर जैसे पत्थर लग गया हो। वह पहली बार मौन में बैठा और उसे एहसास हुआ कि जितना उसने दूसरों को कोसा है, उतना ही उसने अपने जीवन को कोसा है। ईर्ष्या की आग में उसने अपने ही घर को जलाया था, और अब उस आग की राख में वह बैठा था। राजा श्रमशील चले जा रहे थे। उनके कदम धीमे नहीं पड़ रहे थे। रास्ते में एक वृद्ध किसान मिला, जिसकी पीठ 100 बरसों के बोझ से झुक गई थी। उसने राजा को देखा और पूछा, हे राजन, आपने मुकुट उतारकर पगड़ी क्यों बांधी? आपके हाथों में हल क्यों है? क्या आपने राजपाट छोड़ दिया? राजा श्रमशील ने कहा, हे तात, मैंने राजपाट नहीं छोड़ा। मैंने राजपाट की सच्चाई खोजनी शुरू की है। जब तक मैं महल में बैठा था, मुझे लगता था कि लक्ष्मी मेरी अधिकार से प्राप्त है। पर आज मेरे पुत्रों के हाथों से लकीरें मिट गईं, तो मैंने जाना कि जो लक्ष्मी अधिकार से मिले, वह चंचला है। जो लक्ष्मी अधिकार से छिन जाए, वह और भी चंचला है। पर जो लक्ष्मी पसीने से बहे, वह अचल है। वृद्ध किसान ने आंखें मूंद लीं और बोला, राजन, आपने सत्य पहचान लिया। मैं इसी वैकुंठ वन के किनारे रहता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो सबसे पहले विष निकला था। भगवान शंकर ने वह विष पी लिया। फिर निकले अनेक रत्न, फिर निकली अप्सराएं, फिर निकला कामधेनु, फिर निकला ऐरावत, फिर निकला पारिजात, फिर निकला चंद्रमा, फिर निकला धन्वंतरी अमृत कलश लेकर। और सबसे अंत में, जब सब कुछ निकल चुका, तब समुद्र की गोद से एक कमल के फूल पर विराजमान, अलौकिक तेज से दीप्त, 4 भुजाओं वाली, कर कमल में कमल, कमल लिए, वृद्ध मुद्रा में मुस्कुराती हुई, जिनके चरणों में समुद्र ने स्वयं लोट लगाया, वे प्रकट हुई मां लक्ष्मी। राजा श्रमशील के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, क्या सत्य है प्रभु? सबसे पहले विष, सबसे अंत में लक्ष्मी। और विष को पीने वाले शंकर ने लक्ष्मी को अपने वक्ष पर नहीं बिठाया, बल्कि उन्होंने तो लक्ष्मी को विष्णु को अर्पित कर दिया। यह कैसा रहस्य है? वृद्ध किसान मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में हजारों वर्षों का ज्ञान था। वह बोला, राजन, यह रहस्य यह है कि विष को पीने वाला ही लक्ष्मी का सच्चा अधिकारी नहीं होता। विष को पीने वाला तो संहार करता है, पर लक्ष्मी तो पालन करने वाले के वक्ष पर विराजती हैं। इसीलिए वे विष्णु के वक्ष पर हैं, शिव के नहीं। शिव ने त्याग किया, विष्णु ने संभाला। लक्ष्मी उसी के पास टिकती हैं जो संभालना जानता है, संसार को, संसाधनों को, संबंधों को। राजा को ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों से पर्दा हट गया हो। उन्होंने कहा, तो क्या मैं भी लक्ष्मी को संभाल सकता हूं? वृद्ध ने कहा, जब तुम मिट्टी में हल चलाओगे, तब लक्ष्मी तुम्हारे हल की मूठ पर बैठेंगी। जब तुम बीज बोओगे, तब लक्ष्मी तुम्हारी अंजलि में विराजेंगी। जब तुम फसल काटोगे, तब लक्ष्मी तुम्हारे खलिहान में नाचेंगी। पर याद रखो, लक्ष्मी केवल उसी खेत में उगती है जिस खेत की मिट्टी में सच्चाई की नमी हो और जिस खेत की मेंढ पर ईमानदारी की बाढ़ हो। राजा ने प्रणाम किया और आगे बढ़े। अब वे वैकुंठ वन की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। यह वन बंजर था, पर पूर्णतः बंजर नहीं। यहां कहीं कहीं सूखी घास के तिनके थे, कहीं कहीं मुरझाए हुए फूल। यह वही वन था जहां कहा जाता था कि मां लक्ष्मी ने विष्णु जी के चरण दबाते हुए सेवा का व्रत लिया था। पर आज वह वन सूना था। राजा ने वहां एक छोटी सी कुटिया देखी, जिसकी छत पर तिनके बिखरे थे, दीवारों पर दरारें थीं और दरवाजे पर मकड़ी के जाले। राजा ने सोचा, यही वह स्थान है जहां जगजननी ने सेवा का व्रत लिया था। पर आज यह स्थान इतना उपेक्षित क्यों है?
तभी उनके कानों में एक मधुर ध्वनि गूंजी। श्रद्धा निवस्ते देवी, श्रद्धा यज्ञ सनातन, श्रद्धा लोकस्य मातरम, श्रद्धया विंदते सुखम। राजा चौंके। यह स्वर कहीं दूर से आ रहा था, पर इतना स्पष्ट जैसे सामने ही कोई खड़ा हो। उन्होंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, केवल सूखे पत्तों की सरसराहट और हवा की सनसनाहट। राजा ने हल को कंधे से उतारा और उस बंजर भूमि पर पहला हल चलाया। लोहे की फाल ने सूखी धरती का सीना चीरा और धरती के भीतर से एक ठंडी सांस निकली, जैसे कोई सदियों से सोया हो और अब जाग रहा हो। राजा के माथे से पसीना टपका और वह पसीना उस जुते हुए खेत की मिट्टी में समा गया। उसी क्षण राजा को अपने भीतर एक विचित्र शांति का अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे यह हल चलाना कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि एक यज्ञ है। उनका शरीर पसीने से तर था, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, उनकी पीठ दुख रही थी, पर उनके मन में एक अद्भुत आनंद था। दूसरी ओर राजमहल में तीनों पुत्र अपनी अपनी व्यथा में डूबे थे। देवदास ने देखा कि उसकी सपाट हथेली पर अब भी कोई रेखा नहीं उभरी। उसने सोचा, पिता कहते थे कि लक्ष्मी कर्म में छिपी है, पर मैंने तो कभी कर्म किया ही नहीं। मैंने तो जीवन भर केवल भाग्य की राह देखी। आज मेरे पास देखने के लिए भी क्या बचा? वह उठा, उसने अपनी जेब टटोली, उसमें एक भी सिक्का नहीं था। वह रसोई में गया, वहां भोजन तो था, पर उसमें कोई स्वाद नहीं था। उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा, वह रोटी राख की तरह लगी। उसने गुस्से में वह रोटी फेंक दी और भूखा ही बैठ गया। भूख ने उसे बाहर निकलने को विवश किया। वह सड़क पर आया। उसने देखा कि एक किसान अपने बैलों को हाँक रहा है। उसके चेहरे पर पसीना है, पर आंखों में संतोष। एक गृहिणी आंगन में झाड़ू लगा रही है, वह गाती जा रही है। एक बालक अपने पिता के लिए पानी ला रहा है, उसके कदमों में उमंग है। देवदास ने सोचा, ये सब क्यों संतुष्ट हैं, जबकि मैं राजकुमार होकर भूखा हूं। तभी उसे याद आया, उसके पिता ने कहा था, यदि तुम अपनी खोई हुई श्री वापस पाना चाहते हो तो मेरे पीछे उस खेत में श्रमदान करने चले आना। उसके मन में एक युद्ध छिड़ गया। एक ओर उसकी आलस्य की आदत थी, जो उससे कह रही थी, बैठ, शायद कल कोई चमत्कार हो जाए। दूसरी ओर उसकी भूख थी, जो उससे कह रही थी, उठ, तेरे हाथों के छाले तेरी किस्मत खुद लिखेंगे। वह काफी देर तक दुविधा में खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसके पांव वैकुंठ वन की ओर बढ़ने लगे। पहले एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसे लगा जैसे वह कोई भारी पहाड़ उठा रहा हो, पर वह उठा रहा था। छल कपट भी महल में बेचैन था। उसकी झोली खाली थी, उसके पासे गायब थे, उसकी चालाकी बेकार हो चुकी थी। उसने सोचा, मैंने जीवन भर दूसरों को ठगा, पर आज मैं स्वयं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। जिस धन को मैंने चोरी से कमाया वह तो गया ही, साथ में मेरी चोरी की शक्ति भी चली गई। वह महल के कोने में बैठा अपनी झोली को ताकता रहा। उस झोली में अब कुछ नहीं था, पर वह उसे देखता रहा। फिर उसने झोली को उलटा, उसके भीतर से धूल के कुछ कण गिरे। उसने उन कणों को देखा, उनमें उसे अपने पिता के खेत की मिट्टी की गंध आई। वह चौंका। उसे याद आया, बचपन में जब वह अपने पिता के साथ खेत जाता था तो उसकी झोली में मिट्टी भरी रहती थी। तब वह खुश था, तब उसे किसी को ठगने की जरूरत नहीं थी। वह उठा, उसने अपनी खाली झोली को कंधे पर लटकाया। उसने सोचा, शायद पिता सही कहते थे, शायद लक्ष्मी सच में मिट्टी में छिपी है। मैंने उसे जुआघरों में खोजा, बाजारों में खोजा, पर कभी खेतों में नहीं खोजा। वह भी वैकुंठ वन की ओर चल दिया। निंदा रस मौन था। उसकी आवाज चली गई थी, पर उसकी ईर्ष्या नहीं गई थी। वह अब भी सोचता था, दूसरों के पास इतना क्यों है, मेरे पास इतना कम क्यों है। पर अब वह यह बोल नहीं सकता था। वह मौन में बैठा था और मौन में पहली बार उसने अपने आप को सुना। उसने अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर देखा। वहां एक गहरा शून्य था। वह शून्य उसकी ईर्ष्या का नहीं, उसकी अधूरी आकांक्षाओं का था। उसने कभी कुछ पाने के लिए किया ही नहीं, केवल न पाने का रोना रोया। मौन में उसके कानों में एक ध्वनि गूंजी, बेटा, तूने कभी मां लक्ष्मी को बुलाया ही नहीं, केवल उनकी शिकायत की।
जिस घर में शिकायत हो वहां लक्ष्मी कैसे आएंगी? लक्ष्मी तो उस घर आती हैं जहां संतोष है, जहां कृतज्ञता है, जहां प्रेम है। यह ध्वनि किसकी थी? क्या यह उसके पिता की थी? क्या यह उसकी मां की थी? या यह स्वयं मां लक्ष्मी की थी? वह नहीं जानता था, पर उसने महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह उठा, उसने अपने फटे कुर्ते को ठीक किया और बिना किसी संकल्प के, बिना किसी योजना के, वह भी वैकुंठ वन की ओर चल दिया। तीनों पुत्र अलग-अलग रास्तों से, अलग-अलग मानसिकता के साथ, पर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। देवदास के पांव धीमे थे, पर स्थिर थे। छल कपट की झोली खाली थी, पर उसके मन में पहली बार ईमानदारी का बीज अंकुरित हो रहा था। निंदा रस मौन था, पर उसके मौन में एक गहरा चिंतन था। रास्ते में उन्हें एक पीपल का पेड़ मिला। उस पेड़ के नीचे एक वृद्धा बैठी थी, जिसके हाथ में एक सूखा हुआ कमल का फूल था। उसने तीनों भाइयों को देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी गहरी थी कि तीनों ठिठक गए। देवदास ने पूछा, हे माता, आप कौन हैं? वृद्धा ने कहा, मैं वह हूं जो समुद्र मंथन के समय भी थी और आज भी हूं। मैं वह हूं जो इंद्र के महल में भी थी और सुदामा की झोपड़ी में भी। मैं वह हूं जिसे तुमने कभी नहीं पहचाना, पर जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। छल कपट ने अपनी खाली झोली को देखा और पूछा, क्या आप वह हैं जिसे मैंने चोरी से पाने की कोशिश की? वृद्धा ने कहा, बेटा, मैं चोरी से नहीं मिलती। मैं तो केवल वहां आती हूं जहां मुझे बुलाया जाता है, केवल वहां ठहरती हूं जहां मुझे संभाला जाता है। तूने मुझे चुराने की कोशिश की, पर चुराया हुआ धन तो केवल धन है, लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी तो वह श्री है जो तेरे घर में समृद्धि लाती है, तेरे मन में संतोष लाती है, तेरे जीवन में सुख लाती है। वह तूने कभी नहीं चुराई, इसलिए वह तेरे पास कभी टिकी भी नहीं। निंदा रस ने अपना मुंह खोला, पर कोई शब्द नहीं निकला। वृद्धा ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, तू चुप है तो मैं तुझसे बात करूंगी। तूने जीवन भर दूसरों को कोसा, पर कभी अपने आप को नहीं देखा। तूने सोचा, लक्ष्मी दूसरों के घर क्यों जाती हैं? तूने कभी यह नहीं सोचा, तेरे घर में वह क्यों नहीं आती? तेरे घर में स्वच्छता है, तेरे मन में सच्चाई है, तेरे व्यवहार में विनम्रता है। लक्ष्मी को आने के लिए केवल धन की नहीं, गुणों की आवश्यकता होती है। तीनों भाई सिर झुकाए खड़े थे। देवदास ने कहा, हे माता, हमने बहुत पाप किए हैं। हमने अपने पिता की बात नहीं मानी, हमने कर्म का मार्ग छोड़ा, हमने लक्ष्मी का अपमान किया। क्या अब भी हमारा उद्धार संभव है? वृद्धा ने अपना सूखा हुआ कमल का फूल उठाया और उसे देवदास की सपाट हथेली पर रख दिया। उसने कहा, यह फूल सूखा है, पर इसमें अभी भी बीज हैं। यदि तुम इसे मिट्टी में बो, पानी दो, धूप दो, तो इससे नया कमल उग सकता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे हाथों की लकीरें मिट गई हैं, पर तुम्हारा कर्म नहीं मिटा। तुम जो करोगे वही तुम्हारी नई लकीरें बनेगा। यह कहकर वृद्धा अंतर ध्यान हो गई। तीनों भाई उस स्थान को देखते रह गए जहां अब केवल पीपल का पेड़ था और उसकी छाया में एक सूखा हुआ कमल का फूल पड़ा था। देवदास ने उस फूल को उठाया और अपनी हथेली में रख लिया। उसे लगा जैसे उसकी हथेली पर कोई गर्माहट फैल रही है। उसने नीचे देखा, उसकी हथेली पर एक धुंधली सी रेखा उभर रही थी। वह रेखा भाग्य की नहीं, कर्म की थी। तीनों भाई अब और तेजी से चलने लगे। उन्हें अब पता था कि उनकी मंजिल कौन सी है। देवदास के हाथ में सूखा कमल था, छल कपट के कंधे पर खाली झोली थी और निंदा रस के मन में एक नई शुरुआत का संकल्प था। वे वैकुंठ वन की ओर बढ़ते गए। दूर से उन्हें अपने पिता की आकृति दिखाई दी। राजा श्रमशील अभी भी खेत जोत रहे थे। सूरज ढल चुका था, संध्या की लालिमा फैल रही थी, पर वे नहीं रुके थे। उनकी पगड़ी पसीने से तर थी, उनके हाथों के छालों से खून रिस रहा था, पर उनकी आंखों में एक अदम्य दृढ़ता थी। वे जैसे कह रहे थे, हे मां, तुम चाहे जितनी चंचला हो, मैं तुम्हें अपने इस खेत में स्थिर करके ही रहूंगा। देवदास ने पास जाकर देखा, उसके पिता की हथेली पर भी लकीरें नहीं थीं। राजा श्रमशील की हथेली उतनी ही सपाट थी जितनी उसके पुत्र की। देवदास चौंका। उसने कहा, पिताश्री, आपके हाथों की लकीरें भी मिट गईं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा,
जब मैंने यह संकल्प किया कि मैं अपने पसीने से लक्ष्मी को बुलाऊंगा, तो मेरे हाथों की सारी लकीरें मिट गईं। पर क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अब मुझे अपने भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर भरोसा है। जब मैं यह हल चलाता हूं, तो मैं अपनी नियति स्वयं लिखता हूं। मुझे किसी लकीर की आवश्यकता नहीं। देवदास के नेत्रों से आंसू बह निकले। उसने कहा, पिताश्री, मैंने जीवन भर भाग्य का रोना रोया। मैंने सोचा मेरे हाथों में राजयोग नहीं है, इसलिए मैं राजा नहीं बन सकता। पर आज मैंने जाना कि राजयोग लकीरों में नहीं, कर्म में होता है। क्या मैं भी यह हल चला सकता हूं? राजा ने अपने बड़े पुत्र की ओर हाथ बढ़ाया। उस हाथ में खून के छाले थे, पर उस हाथ का स्पर्श अमृत से भी अधिक मीठा था। देवदास ने वह हाथ पकड़ा और पहली बार उसने महसूस किया कि परिश्रम में कितना आनंद है, कर्म में कितना सुख है। उसने हल की मूठ पकड़ी। वह मूठ उसे बहुत भारी लग रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पहला हल चलाया, धरती का सीना चीरा और उसके माथे से पसीना टपका। वह पसीना जब धरती में गिरा, तो उसे लगा जैसे उसकी सपाट हथेली पर कोई अदृश्य कलम से लकीर खींच रहा है। छल कपट ने यह सब देखा। उसने अपनी खाली झोली को उतारा और उसे पास ही रख दिया। उसने कहा, पिताश्री, मैंने जीवन भर यह सोचा कि चालाकी से, छल से, शॉर्टकट से मैं लक्ष्मी को पालूंगा। पर आज मेरी झोली खाली है, मेरे हाथ खाली हैं, मेरा मन भी खाली है। क्या इस खालीपन को भरने का कोई उपाय है? राजा ने कहा, बेटा, यह खालीपन ही तो तेरा सौभाग्य है। जब तक तेरी झोली चोरी के धन से भरी थी, तब तक तू सच्ची लक्ष्मी को नहीं देख सकता था। अब जब तेरी झोली खाली है, तो तू उसे ईमानदारी के पसीने से भर सकता है। यह देख, यहाँ मिट्टी है, यहाँ बीज है, यहाँ पानी है। यदि तू इन्हें अपनी ईमानदारी से सींचेगा, तो यह तुझे 100 गुना लौटाएंगे। छल कपट ने अपनी झोली में मुट्ठी भर मिट्टी ली। वह मिट्टी उसे किसी भी रत्न से अधिक कीमती लगी। उसने वह मिट्टी अपने हाथों में ली, उसे सहलाया, उसे सूंघा। उसमें उसे अपने बचपन की गंध मिली, जब वह निर्दोष था, जब उसने कभी किसी को ठगा नहीं था। उसने कहा, पिताश्री, मैं भी यह हल चलाऊंगा। मैं अपनी झोली को ईमानदारी के अनाज से भरूंगा। निंदा रस अभी भी मौन था। उसने अपने पिता की ओर देखा, फिर अपने भाइयों की ओर। उसकी आंखों में एक प्रश्न था। राजा ने उसे समझा। उन्होंने कहा, बेटा, तू बोल नहीं सकता, पर तू सुन सकता है। तूने जीवन भर दूसरों की निंदा सुनी और खुद भी की, पर आज यह मौन तुझे सिखाएगा कि सच्चा संवाद क्या होता है। यह मौन तुझे सिखाएगा कि दूसरों को कोसने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। यह मौन तुझे सिखाएगा कि लक्ष्मी वहां आती है जहां कृतज्ञता है, शिकायत नहीं। निंदा रस ने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए। उसने भी हल की मूठ पकड़ी। तीनों भाई और उनके पिता चारों मिलकर उस बंजर भूमि को जोतने लगे। सूरज डूब चुका था, चांद निकल आया था, तारे टिमटिमा रहे थे, पर वे नहीं रुके। उनके पसीने से धरती भीग रही थी, उनके परिश्रम से वातावरण गूंज रहा था और उनके संकल्प से मानो स्वर्ग भी जाग रहा था। रात गहरी हो गई। तभी अचानक वहां एक अलौकिक प्रकाश फैला। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि चारों ने अपनी आंखें मूंद लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो उनके सामने एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। उनके 4 भुजाएं थीं, उनके कर कमल में कमल था। उनके वस्त्र सोने की तरह चमक रहे थे और उनके मुख पर ऐसी मुस्कान थी जैसे मां अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती है। राजा श्रमशील ने उन्हें पहचान लिया। वे भूमि पर गिर पड़े और बोले, हे सिंधुसुता, हे नारायणी, हे जगजननी, आपने हमारी पुकार सुन ली। मां लक्ष्मी ने कहा, उठो, हे श्रमशील, तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुमने मुझे अपने कर्म से आमंत्रित किया। तुमने मुझे मंत्रों से नहीं पुकारा, तुमने मुझे अपने पसीने से बुलाया। और एक मां अपने बच्चे के बुलाने पर कैसे नहीं आ सकती? देवदास ने अपनी सपाट हथेली को देखा। अब उस पर स्पष्ट रेखाएं उभर रही थीं, पर वह रेखाएं भाग्य की नहीं, उसके कर्म की गवाही दे रही थीं। उसने कहा, हे मां, मैंने जीवन भर आपको भाग्य समझा। मैंने सोचा आप किसी की कृपा से मिलती हैं, किसी के वरदान से मिलती हैं, पर आज मैंने जाना कि आप तो उस किसान के पसीने की हर बूंद में होती हैं, उस गृहिणी के त्याग के हर कण में होती हैं, उस बच्चे की हर ईमानदार कोशिश में होती हैं।
मां लक्ष्मी ने कहा, सत्य कहा तुमने वत्स। मैं चंचला हूं, यह सत्य है। मैं कहीं नहीं टिकती, यह भी सत्य है। पर क्या तुम जानते हो, मैं कहां अचल हो जाती हूं? जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहां मैं बहन बनकर रहती हूं और कभी नहीं जाती। जहां पुरुष का पसीना बहता है, वहां मैं पत्नी बनकर रहती हूं और कभी नहीं जाती। तीनों पुत्रों ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और वे राज्य में फैल गए। देवदास उन खेतों में गया जहां किसान काम करते थे। उसने उनके साथ हल चलाया, उनके साथ बीज बोए, उनके साथ फसल काटी। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने भी कभी भाग्य का रोना रोया था, पर जब उसने स्वयं हल उठाया तो उसकी किस्मत बदल गई। उसने उन्हें बताया कि लक्ष्मी भाग्य में नहीं, कर्म में है। छल कपट उन बाजारों में गया जहां व्यापारी व्यापार करते थे। उसने उनसे बात की, उन्हें बताया कि कैसे उसने कभी चोरी और छल से धन कमाने की कोशिश की, पर वह धन कभी टिका नहीं। उसने उन्हें बताया कि ईमानदारी से कमाया हुआ एक पैसा भी चोरी के लाखों से अधिक मूल्यवान होता है। उसने उन्हें बताया कि सच्चा व्यापार वह है जिसमें दोनों पक्ष लाभान्वित हों, न कि केवल एक। निंदा रस उन घरों में गया जहां लोग दुखी थे, निराश थे, क्रोधित थे। उसने उन्हें सुना, उनकी पीड़ा समझी और फिर उनसे प्रेम से बात की। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने जीवन भर दूसरों की निंदा की, पर उस निंदा ने उसे केवल खोखला किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे मौन और चिंतन ने उसे सच्चाई का मार्ग दिखाया। उसने उन्हें बताया कि कृतज्ञता ही सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे राज्य में और भी अधिक परिवर्तन आने लगा। अब केवल राजा ही नहीं, उनके पुत्र भी प्रजा के सेवक बन चुके थे और इस सेवा भाव ने राज्य को और अधिक समृद्ध बना दिया। लोगों के चेहरों पर सुख की रेखाएं उभर आईं। उनके घरों में संतोष का वास हुआ। उनके जीवन में श्री का संचार हुआ। एक दिन राजा श्रमशील ने अपने तीनों पुत्रों को फिर से बुलाया। इस बार उनके हाथ में वह सूखा कमल था जो उन्हें मां लक्ष्मी ने दिया था। वह कमल अब सूखा नहीं था, उसमें नई पंखुड़ियां खिलाई थीं। वह ताजा और सुगंधित हो गया था। राजा ने कहा, बेटों, यह कमल तुम्हारे परिश्रम का प्रतीक है। जब मैंने इसे मां लक्ष्मी से प्राप्त किया था, तब यह सूखा था, मुरझाया हुआ था, मृतप्राय था। पर आज यह फिर से खिल उठा है, क्योंकि तुमने इसे अपने कर्म से सींचा है, अपनी सच्चाई से संवारा है, अपने प्रेम से सजाया है। यह कमल अब मैं तुम्हें सौंपता हूं, यह अब तुम्हारा है। देवदास ने वह कमल अपने हाथों में लिया। उसने उसे देखा, उसकी पंखुड़ियों को छुआ, उसकी सुगंध को महसूस किया। उसे लगा जैसे वह कमल केवल एक फूल नहीं, बल्कि उसके पिता के आशीर्वाद का प्रतीक है, उसकी मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है, उसके स्वयं के परिश्रम का फल है। राजा श्रमशील ने कहा, अब मैं इस राज्य का भार तुम्हें सौंपता हूं। तुम तीनों मिलकर इस राज्य को चलाओगे। पर याद रखना, राज्य चलाना केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य है। यह केवल शासन नहीं, सेवा है। यह केवल भोग नहीं, त्याग है। तुम्हें अपनी प्रजा के सुख दुख में सहभागी बनना होगा। तुम्हें उनके पसीने को पहचानना होगा, उनकी सच्चाई का सम्मान करना होगा, उनके प्रेम को संजोना होगा। तभी यह राज्य सच्चे अर्थों में कर्म भूमि रहेगा। तीनों पुत्रों ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। वे आंसू गर्व के नहीं, विनम्रता के थे। वे आंसू भय के नहीं, संकल्प के थे। राजा श्रमशील ने अपनी पगड़ी उतारी और अपने बड़े पुत्र देवदास के सिर पर बांध दी। उन्होंने अपना हल मंझले पुत्र छलकपट को सौंप दिया और उन्होंने अपना कमल का फूल छोटे पुत्र निंदा रस को दे दिया। यह प्रतीक था कि अब यह राज्य इन तीनों के हाथों में है। देवदास के नेतृत्व में, छल कपट के परिश्रम से और निंदा रस के प्रेम से। राजा श्रमशील अब वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफेद थे, उनकी पीठ झुक गई थी, उनके हाथों के छाले अब निशान बन गए थे, पर उनकी आंखों में वही चमक थी, वही दृढ़ता थी, वही प्रेम था। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ पूरा किया था, अपने पुत्रों को कर्म का मार्ग दिखाने का यज्ञ। वे अब राजमहल के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। वह कुटिया उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बनाई थी, उसी वैकुंठ वन की मिट्टी से जहां उन्होंने मां लक्ष्मी को बुलाया था। वह कुटिया छोटी थी, पर उसमें वह सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था। एक चारपाई, एक दिया, एक कमल का सूखा फूल
और उनकी पत्नी की याद में एक चक्की का पाठ। हाँ, राजा की पत्नी रानी अब इस संसार में नहीं थी। उन्होंने राजा के इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। जब राजा वैकुंठ वन गए थे, तब रानी ने राजमहल में रहकर प्रजा को संभाला था। जब राजा खेत जोत रहे थे, तब रानी ने अपने हाथों से चक्की पीसकर उनके लिए रोटियां बनाई थीं। जब राजा के पुत्र मार्ग भटक गए थे, तब रानी ने अपने आंसुओं से उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया था। और जब राजा विजयी होकर लौटे, तब रानी ने मुस्कुराते हुए अपने नेत्र बंद कर लिए थे। वे संतुष्ट थीं कि उनका पति, उनके पुत्र और उनका राज्य सब सुखी हैं। राजा श्रमशील अब उस कुटिया में अकेले रहते थे, पर वे अकेले नहीं थे। उनके पास उनकी यादें थीं, उनका कमल था और उनका विश्वास था कि मां लक्ष्मी अब उनके राज्य में स्थिर हो चुकी हैं। एक संध्या राजा श्रमशील अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। सूरज डूब रहा था, आकाश लालिमा से भरा था और हवा में ठंडक थी। उनके सामने वही खेत था जिसे उन्होंने अपने हाथों से जोता था। अब वह खेत हरा भरा था, उसमें फसल लहलहा रही थी और उस फसल के बीचों बीच एक कमल का फूल खिला था। राजा ने उस कमल को देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगा जैसे वह कमल उन्हें कुछ कह रहा है। उन्होंने अपने कान लगाए और उन्हें एक ध्वनि सी सुनाई दी। हे श्रमशील, तुमने सच्चे अर्थों में मुझे पहचाना। तुमने जाना कि मैं केवल धन नहीं, श्री हूं। तुमने जाना कि मैं केवल वैभव नहीं, गुण हूं। तुमने जाना कि मैं केवल संपत्ति नहीं, सेवा हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे इस राज्य में स्थिर हूं। अब मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। राजा ने आंखें बंद की। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक दिव्य तृप्ति थी, एक अपार आनंद था। उन्होंने धीरे से कहा, जय मां लक्ष्मी। और फिर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। अगली सुबह जब देवदास अपने पिता को प्रणाम करने उनकी कुटिया में आया, तो उसने देखा कि उसके पिता वहां नहीं थे। केवल उनकी चारपाई थी, उनका दिया था और उनका कमल का फूल था। वह कमल अब पूरी तरह खिल चुका था और उसकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें थीं, जैसे मां लक्ष्मी के आंसू। देवदास समझ गया, उसके पिता अब इस संसार में नहीं थे। वे उस लोक में चले गए थे जहां मां लक्ष्मी सदा विराजमान है, जहां भगवान विष्णु की कृपा सदा बरसती है, जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल शांति है। जहां बच्चों की हंसी गूंजती है, वहां मैं मां बनकर रहती हूं और कभी नहीं जाती। मैं चंचला हूं, पर प्रेम से बंध जाती हूं। मैं चंचला हूं, पर करुणा से ठहर जाती हूं। मैं चंचला हूं, पर सेवा से स्थिर हो जाती हूं। छल कपट ने अपनी झोली उठाई, उसमें अब मिट्टी भरी थी। उसने कहा, हे मां, मैंने आपको चोरी से पाने की कोशिश की। मैंने सोचा आप कोई वस्तु हैं जिसे बलपूर्वक प्राप्त किया जा सकता है, पर आज मैंने जाना आप तो कोई वस्तु नहीं, एक भाव हैं। आप चोरी से नहीं, सेवा से मिलती हैं। आप छल से नहीं, सच्चाई से मिलती हैं। आप शॉर्टकट से नहीं, धैर्य से मिलती हैं। मां लक्ष्मी ने कहा, बेटा, तूने आज सबसे बड़ा धन पाया है, आत्मज्ञान। तूने जाना कि चोरी का धन तो केवल बोझ है, पर ईमानदारी की कमाई वरदान है। तूने जाना कि छल का मार्ग तो केवल विनाश की ओर ले जाता है, पर सत्य का मार्ग अमृतत्व की ओर। यह ज्ञान ही तेरा सबसे बड़ा लाभ है। निंदा रस अभी भी मौन था। उसने अपने हाथ जोड़े, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मां लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू बोल नहीं सकता, पर तेरे आंसू तेरे मन की सारी बात कह रहे हैं। तूने जीवन भर शिकायत की, पर आज तू कृतज्ञता सीख रहा है। तूने जीवन भर दूसरों को कोसा, पर आज तू स्वयं को साध रहा है। यही तो सच्ची तपस्या है। जब तेरा मौन सच्ची प्रार्थना में बदल जाएगा, तब तेरी वाणी भी लौट आएगी। राजा श्रमशील ने कहा, हे मां, हमारे राज्य से रंग और स्वाद गायब हो गए हैं। हमारा सोना लोहे जैसा हो गया है, हमारा भोजन राख जैसा हो गया है। क्या आप हमें वह श्री वापस देंगी? मां लक्ष्मी मुस्कुराईं। उन्होंने अपने कर कमल से उस खेत की मिट्टी उठाई जिसे राजा और उसके पुत्रों ने जोता था। उस मिट्टी में अब नमी थी, उसमें पसीने की गंध थी, उसमें परिश्रम की सुगंध थी। उन्होंने वह मिट्टी राजा की हथेली पर रखी और कहा, यह मिट्टी ही तुम्हारा सोना है, यह मिट्टी ही तुम्हारा भोजन है, यह मिट्टी ही तुम्हारा रंग है, यह मिट्टी ही तुम्हारा स्वाद है।
जब तुम इसे अपने पसीने से सींचोगे तो यह तुम्हें सोना देगी। जब तुम इसे अपने प्रेम से सींचोगे तो यह तुम्हें अन्न देगी। जब तुम इसे अपनी सच्चाई से सींचोगे तो यह तुम्हें श्री देगी। यह सुनकर राजा और उनके पुत्रों की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा वह मिट्टी जो अभी तक बंजर थी, उसमें से छोटे छोटे हरे पौधे निकल रहे थे। वह मिट्टी जो अभी तक सूखी थी, उसमें नमी आ गई थी। वह मिट्टी जो अभी तक मरी हुई थी, उसमें जीवन का संचार हो गया था। मां लक्ष्मी ने कहा, यह मत सोचो कि मैं केवल स्वर्ग में हूं या केवल वैकुंठ में हूं या केवल समुद्र में हूं। मैं उस किसान के खेत में हूं जो रात रात भर जागकर अपनी फसल की रखवाली करता है। मैं उस गृहिणी के हाथों में हूं जो सुबह सुबह चूल्हा जलाती है। मैं उस बच्चे की किताब में हूं जो मेहनत से पढ़ता है। मैं उस युवा की नौकरी में हूं जो ईमानदारी से काम करता है। मैं वहां हूं जहां सच्चाई है, जहां सफाई है, जहां सेवा है, जहां प्रेम है। तभी वहां एक और ध्वनि की गूंजी। वह ध्वनि के गंभीर थी, गहरी थी, जैसे समुद्र की लहरें तट से टकरा रही हों। सभी ने उस दिशा में देखा। वहां एक दिव्य पुरुष खड़े थे, श्याम वर्ण, पीतांबर धारण किए, हाथ में बांसुरी लिए, मुख पर मोहक मुस्कान। वे थे भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी के प्रियतम। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुम यहां इस बंजर भूमि पर क्या कर रही हो? मां लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, यह भूमि अब बंजर नहीं है। इसे राजा श्रमशील और उनके पुत्रों ने अपने पसीने से सींचा है, अपने परिश्रम से जोता है, अपनी सच्चाई से उर्वरा बनाया है। यहां अब बीज बोए जा चुके हैं और शीघ्र ही यहां फसल लहलहाएगी। भगवान विष्णु ने राजा की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, आशीर्वाद था और एक गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने सच्चे अर्थों में लक्ष्मी को पहचाना। बहुत से लोग उन्हें केवल धन समझते हैं, पर तुमने उन्हें श्री समझा। बहुत से लोग उन्हें केवल संपत्ति समझते हैं, पर तुमने उन्हें समृद्धि समझा। बहुत से लोग उन्हें केवल वैभव समझते हैं, पर तुमने उन्हें गुण समझा। यही कारण है कि वे तुम्हारे पास स्वयं आई हैं। राजा श्रमशील ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य किया है। मैंने सोचा यदि मैं अपने पुत्रों को उपदेश दूंगा तो वे नहीं सुनेंगे। इसीलिए मैंने स्वयं हल उठाया, स्वयं खेत जोता, स्वयं पसीना बहाया। मैंने सोचा शायद मेरा कर्म उन्हें मेरे शब्दों से अधिक सिखा सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो गुरु का सच्चा धर्म है। गुरु वह नहीं जो केवल बताए, गुरु वह है जो स्वयं करके दिखाए। तुमने अपने पुत्रों को यह सिखाया कि लक्ष्मी भाग्य में नहीं, कर्म में है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तभी वहां एक और चमत्कार हुआ। उस खेत के एक कोने में, जहां सबसे अधिक पसीना गिरा था, वहां एक कमल का फूल खिल उठा। वह कमल इतना सुंदर था, इतना कोमल, इतना दिव्य कि सबकी आंखें उस पर टिक गईं। मां लक्ष्मी ने उस कमल को तोड़ा और राजा श्रमशील को दे दिया। उन्होंने कहा, यह कमल तुम्हारे परिश्रम का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखो। जब कभी तुम्हें लगे कि परिश्रम व्यर्थ है, तो इस कमल को देखना। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजा ने वह कमल अपने हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उनके पुत्र भी भाव विभोर थे। देवदास ने अपनी हथेली देखी। अब उस पर स्पष्ट रेखाएं थीं, कर्म रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा। पर अब उसे इन रेखाओं पर घमंड नहीं था। अब वह जानता था कि ये रेखाएं उसके कर्म की देन हैं, और यदि वह कर्म करता रहेगा तो ये रेखाएं और भी गहरी होंगी। छल कपट ने अपनी झोली देखी। उसमें अब मिट्टी थी, पर वह मिट्टी अब उसे सोने से भी अधिक कीमती लग रही थी। उसने ठान लिया कि वह अब इसी मिट्टी में बीज बोएगा, इसी मिट्टी से अन्न उगाएगा, इसी मिट्टी से अपना जीवन संवारेगा। उसने अपनी झोली में से मिट्टी की एक मुट्ठी निकाली और उसे सूंघा। उस मिट्टी में अब पसीने की गंध थी, परिश्रम की गंध थी और एक नई शुरुआत की गंध थी। निंदा रस ने अपना मुंह खोला। उसके गले से एक धीमी सी आवाज निकली। वह आवाज अस्पष्ट थी, पर वह आवाज थी। उसने कहा, मां लक्ष्मी। यह केवल 2 शब्द थे, पर इन 2 शब्दों में उसकी पूरी जीवन यात्रा समाई हुई थी। उसने जीवन भर दूसरों को कोसा था, पर आज उसने पहली बार किसी को पुकारा था, और वह पुकार सच्ची थी, निष्कपट थी।
हृदय से निकली थी। मां लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तेरी वाणी लौट आएगी, पर अब तू इस वाणी का उपयोग केवल सत्य बोलने में करना, केवल प्रेम बांटने में करना, केवल मंगल कामना में करना। तूने जीवन भर दूसरों की निंदा की, पर अब तू दूसरों की प्रशंसा कर। तूने जीवन भर शिकायतें की, पर अब तू कृतज्ञता प्रकट कर। तूने जीवन भर ईर्ष्या की, पर अब तू सौहार्द बढ़ा। तब तेरा जीवन सार्थक होगा। निंदा रस ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। वह अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। वह बदल चुका था। भगवान विष्णु ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, अब हम जाते हैं, पर याद रखो, हम तुमसे दूर नहीं हैं। जब भी तुम सच्चे मन से, निष्कपट भाव से, परिश्रम पूर्वक कुछ करोगे, हम वहां उपस्थित होंगे। लक्ष्मी तुम्हारे कर्म में है और मैं तुम्हारे धर्म में हूं। यह कहकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। वह दिव्य प्रकाश भी धीरे धीरे समा गया और वहां केवल राजा श्रमशील, उनके तीनों पुत्र और वह खेत रह गया जो अब बंजर नहीं था। राजा ने कहा, बेटों, अब हमें वापस राज्य लौटना चाहिए। वहां हमारी प्रजा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। पर अब हम वैसे राजा नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। अब हम सच्चे अर्थों में जनता के सेवक बनेंगे। हम अपनी प्रजा को सिखाएंगे कि लक्ष्मी केवल पूजा से नहीं, परिश्रम से मिलती है। हम उन्हें सिखाएंगे कि सोना खेतों में उगता है, न कि तिजोरियों में। हम उन्हें सिखाएंगे कि सच्चा वैभव वह है जो बांटने से बढ़ता है, छिपाने से नहीं। तीनों पुत्रों ने सिर हिलाया। वे अब वही नहीं थे जो कुछ घंटे पहले थे। देवदास अब भाग्य का गुलाम नहीं था, वह कर्म का साधक था। छल कपट अब धोखेबाज नहीं था, वह ईमानदारी का पुजारी था। निंदा रस अब शिकायत करने वाला नहीं था, वह कृतज्ञता का भिखारी था। वे चारों राजमहल की ओर लौटने लगे। रास्ते में वही वृद्ध किसान फिर मिला। उसने राजा को देखा और पूछा, राजन, तुम्हारी यात्रा सफल रही? राजा ने कहा, हे तात, मेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। मैंने तो केवल यह सीखा है कि लक्ष्मी कहाँ है। अब मुझे यह सीखना है कि उसे कैसे बांटा जाए। मुझे यह सीखना है कि उसे कैसे स्थिर रखा जाए। मुझे यह सीखना है कि उसे कैसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। वृद्ध किसान ने कहा, राजन, तुमने सच्चा ज्ञान पा लिया। अब तुम सच्चे राजा हो। राजा और उनके पुत्र राजमहल पहुंचे। वहां उनकी प्रजा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, गिटक रही थी। जब लोगों ने राजा को हल कंधे पर लिए, पगड़ी बांधे, पैरों में छाले लिए देखा तो वे चकित रह गए। पर जब उन्होंने राजा की आंखों में वह दिव्य ज्योति देखी तो वे समझ गए कि उनका राजा कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि एक तपस्वी है जिसने अपने पुत्रों और प्रजा के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट उठाया। राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रियजनों, मैंने आज तक तुमसे कहा था कि लक्ष्मी परिश्रम से मिलती है, पर आज मैं स्वयं उस परिश्रम के मार्ग पर चला हूं। मैंने अनुभव किया है कि जब हम पसीना बहाते हैं तो वह पसीना केवल जल नहीं होता, वह अमृत होता है। वह पसीना हमारी मेहनत को सींचता है, हमारे संकल्प को मजबूत करता है और हमारे जीवन में श्री लाता है। मैंने अनुभव किया है कि जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो वह मार्ग केवल धूल नहीं होता, वह कुमकुम होता है। वह मार्ग हमें गरिमा देता है, हमें सम्मान देता है और हमारे जीवन में यश लाता है। राजा ने आगे कहा, आज से मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में हर व्यक्ति परिश्रम का महत्व समझे। कोई भी आलस्य को अपने जीवन में स्थान न दे, कोई भी छल कपट को अपना मार्ग न बनाए, कोई भी ईर्ष्या और निंदा में अपना समय नष्ट न करे। हम सब मिलकर इस राज्य को सच्चे अर्थों में कर्मभूमि बनाएंगे, जहां हर व्यक्ति अपने पसीने से लक्ष्मी को बुलाएगा, अपनी सच्चाई से उसे स्थिर करेगा और अपने प्रेम से उसे बांटेगा। प्रजा ने राजा की बातों का स्वागत किया। उनकी आंखों में भी अब एक नई चमक थी। उन्होंने देखा था कि उनका राजा केवल कहता ही नहीं, करता भी है, और यही सबसे बड़ी शिक्षा थी। उस दिन के बाद से राज्य में एक नया युग शुरू हुआ। राजा श्रमशील ने अपने महल के एक भाग को खाद्यान्न भंडार बना दिया। उन्होंने अपनी रानी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। हर शुक्रवार को वे स्वयं खेतों में जाएंगे और किसानों के साथ मिलकर काम करेंगे। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के हर व्यक्ति को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सप्ताह में कम से कम एक दिन श्रमदान करना होगा। यह श्रमदान कोई दंड नहीं, बल्कि एक सम्मान था। इसे श्रीदान कहा गया।
धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन दिखने लगा। जो लोग पहले आलसी थे वे भी काम करने लगे। जो लोग पहले चोरी करते थे वे भी ईमानदारी से रोटी कमाने लगे। जो लोग पहले दूसरों की निंदा करते थे वे भी दूसरों की मदद करने लगे। और इस परिवर्तन के साथ राज्य में फिर से रंग और स्वाद लौट आए। सोना फिर से चमकने लगा, भोजन फिर से स्वादिष्ट हो गया। पर सबसे बड़ा परिवर्तन राजा के अपने घर में हुआ। देवदास अब सुबह सबसे पहले उठता, खेतों में जाता और अपने पिता के साथ हल चलाता। उसकी हथेली पर अब गहरी रेखाएं थीं, पर वह उन रेखाओं को देखकर अभिमान नहीं करता था। वह जानता था कि ये रेखाएं वो उसके कर्म की हैं और उसे प्रतिदिन नए कर्म करके इन्हें और गहरा करना है। छल कपट ने अपनी झोली को फेंका नहीं, बल्कि उसका उपयोग बीज बोने के लिए करने लगा। वह हर सुबह उस झोली में बीज भरता, खेतों में जाता और उन बीजों को मिट्टी में बोता। वह अब जानता था कि सच्चा लाभ वह है जो मिट्टी से मिलता है, न कि चोरी से। वह अब जानता था कि सच्चा धन वह है जो बांटने से बढ़ता है, न कि जमा करने से। निंदा रस की वाणी धीरे धीरे लौट आई, पर अब उसकी वाणी में कड़वाहट नहीं थी, मिठास थी। वह अब दूसरों की निंदा नहीं करता था, बल्कि उनकी प्रशंसा करता था। वह अब शिकायतें नहीं करता था, बल्कि कृतज्ञता प्रकट करता था। वह अब ईर्ष्या नहीं करता था, बल्कि दूसरों की सफलता में खुश होता था। उसकी वाणी में अब एक संगीत था, एक लय थी, एक दिव्यता थी। राजा श्रमशील ने देखा कि उनके पुत्र अब सच्चे अर्थों में उनके उत्तराधिकारी बन चुके हैं। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि वे राज्य का भार इन्हें सौंपें। पर उन्होंने यह भी सोचा कि राज्य का भार सौंपने से पहले उन्हें इन्हें एक और शिक्षा देनी होगी, लक्ष्मी को बांटने की शिक्षा। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटों, तुमने सीखा कि लक्ष्मी कर्म से मिलती है। तुमने सीखा कि लक्ष्मी सच्चाई से टिकती है। तुमने सीखा कि लक्ष्मी प्रेम से बढ़ती है। पर अब तुम्हें एक और सीख लेनी है, लक्ष्मी को बांटने की सीख। क्योंकि जो लक्ष्मी केवल जमा की जाए वह अंततः अलक्ष्मी बन जाती है। जो लक्ष्मी केवल संचित की जाए वह अंततः विष बन जाती है। सच्ची लक्ष्मी वह है जो बांटने से बढ़ती है, जो देने से फैलती है, जो त्याग से चिरस्थायी होती है। तीनों पुत्रों ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी। देवदास ने पूछा, पिताश्री, पर हम कैसे बांटें? हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे पास तुम्हारा परिश्रम है, तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारा प्रेम है। यही सबसे बड़ा धन है और यह धन तुम बांट सकते हो। तुम किसी आलसी व्यक्ति को परिश्रम का महत्व समझा सकते हो। तुम किसी चोर को सच्चाई का मार्ग दिखा सकते हो। तुम किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति को प्रेम करना सिखा सकते हो। यही सबसे बड़ा दान है। छल कपट ने कहा, पिताश्री, पर जिन्हें हमने कभी ठगा है वे हमारी बात कैसे मानेंगे? राजा ने कहा, बेटा, तू अपने अतीत से मत डर। तू अपने वर्तमान को इतना उज्जवल बना कि तेरा अतीत फीका पड़ जाए। तू आज से जो भी करे वह इतना सच्चा हो, इतना निष्कपट हो, इतना प्रेमपूर्ण हो कि लोग तेरे अतीत को भूल जाएं। यही तेरा प्रायश्चित होगा। निंदा रस ने कहा, पिताश्री, मैंने तो जीवन भर केवल बोला ही है, पर वह भी गलत बोला। अब मैं सही बोलना चाहता हूं, पर क्या मेरे शब्दों में अब कोई शक्ति होगी? राजा ने कहा, बेटा, सच्चे शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक सच्चा शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। एक प्रेम भरा शब्द किसी के घाव भर सकता है। एक आशीर्वाद भरा शब्द किसी के का भाग्य खोल सकता है। तू अब केवल सच बोल, केवल प्रेम बोल, केवल आशीर्वाद बोल। तेरे शब्दों में वह शक्ति आ जाएगी। देवदास ने उस कमल को उठाया। उसने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके हृदय में कोई शोक नहीं था। वह जानता था कि उसके पिता ने अपना जीवन सार्थक कर लिया है। उन्होंने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को कर्म का मार्ग दिखाया, अपनी प्रजा को सेवा का महत्व समझाया और अपने जीवन से लक्ष्मी के सच्चे स्वरूप को प्रकट किया। उस दिन से राज्य में राजा श्रमशील की गाथाएं गाई जाने लगी। किसान अपने खेतों में हल चलाते समय उनका नाम लेते थे। गृहिणियां चक्की पीसते समय उनके गीत गाती थीं। बच्चे उनकी कहानियां सुनते थे और प्रेरणा लेते थे। और हर शुक्रवार को पूरा राज्य मां लक्ष्मी की आरती उतारता था और राजा श्रमशील को याद करता था। देवदास,
छल कपट और निंदा रस ने मिलकर राज्य को सुखी और समृद्ध बनाया। उन्होंने अपने पिता के सपने को साकार किया, कर्म भूमि को सच्चे अर्थों में कर्म भूमि बनाया। उन्होंने वहां ऐसे नियम बनाए जो परिश्रम को प्रोत्साहित करते थे, सच्चाई को सम्मान देते थे और प्रेम को बढ़ावा देते थे। और मां लक्ष्मी, वे उस राज्य में स्थिर हो गईं। वे हर उस घर में वास करती थीं जहां स्त्री का सम्मान होता था। वे हर उस खेत में विराजमान होती थीं जहां किसान का पसीना बहता था। वे हर उस हृदय में निवास करती थीं जहां सच्चाई और प्रेम का वास था। यह कथा केवल राजा श्रमशील और उनके पुत्रों की नहीं है। यह कथा तुम्हारी है, यह कथा मेरी है, यह कथा उस हर व्यक्ति की है जो कभी अपने भाग्य को रोया है, अपने कर्म को भूला है या अपने प्रेम को खोया है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि लक्ष्मी भाग्य में नहीं, कर्म में है। लक्ष्मी चोरी से नहीं, सच्चाई से मिलती है। लक्ष्मी शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से प्रसन्न होती है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने पसीने से धरती को सींचते हैं तो वह धरती हमें सोना देती है। जब हम अपनी सच्चाई से व्यापार करते हैं तो वह व्यापार हमें यश देता है। जब हम अपने प्रेम से संबंध साधते हैं तो वे संबंध हमें सुख देते हैं। और यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि मां लक्ष्मी चंचला हैं, पर वे अचल हो सकती हैं। वे चंचला हैं, पर वे स्थिर हो सकती हैं। वे चंचला हैं, पर वे हमारे घर की अधिष्ठात्री देवी बन सकती हैं, बशर्ते हम उन्हें केवल पूजा से नहीं, कर्म से बुलाएं। बशर्ते हम उन्हें केवल मंत्रों से नहीं, सच्चाई से मनाएं। बशर्ते हम उन्हें केवल व्रतों से नहीं, प्रेम से बांधें। तो आओ, आज हम सब संकल्प करें कि हम अपने जीवन में कर्म का महत्व समझेंगे। हम आलस्य को त्यागेंगे, छल कपट को छोड़ेंगे और निंदा ईर्ष्या से दूर रहेंगे। हम अपने पसीने से लक्ष्मी को बुलाएंगे, अपनी सच्चाई से उन्हें स्थिर करेंगे और अपने प्रेम से उन्हें बांधेंगे। और तब एक दिन मां लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आएंगी। वे अपने कर कमल में कमल लिए, अपने मुख पर मुस्कान लिए, अपने नेत्रों में कृपा लिए हमारे आंगन में प्रवेश करेंगी। और वे हमसे कहेंगी, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, तुमने मुझे पहचाना। तुमने मुझे अपने कर्म से बुलाया, अपनी सच्चाई से मनाया, अपने प्रेम से बांधा। अब मैं तुम्हारे घर में स्थिर हूं। अब मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। जय मां लक्ष्मी, जय श्री, जय कर्मभूमि। कथा अविरल चलती रहेगी क्योंकि लक्ष्मी की कथा कभी समाप्त नहीं होती। वह हर उस घर में नई कहानी लिखती है जहां सच्चाई और परिश्रम का वास है। वह हर उस हृदय में नई कथा गूंथती है जहां प्रेम और कृतज्ञता का संचार है। यह कथा तो केवल एक शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ है। और मैं तुम्हें वह सब सुनाता रहूंगा जब तक तुम सुनना चाहो, क्योंकि यह कथा केवल राजा श्रमशील की नहीं, यह कथा स्वयं जीवन की है और जीवन की कथा कभी समाप्त नहीं होती। तो सुनो आगे की कथा। राजा श्रमशील के जाने के बाद उनके तीनों पुत्रों ने मिलकर राज्य को संभाला, परंतु राज्य चलाना कोई साधारण कार्य नहीं था। उनके सामने अनेक चुनौतियां थीं। राज्य के कुछ लोग अब भी आलसी थे, कुछ अब भी चोरी करते थे, कुछ अब भी दूसरों की निंदा में समय बिताते थे। परिवर्तन रातों रात नहीं होता, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जैसे बीज से पौधा, पौधे से फूल, फूल से फल। देवदास ने सबसे पहले राज्य में शिक्षा का प्रचार किया। उसने सोचा, जब तक लोगों को यह नहीं समझाया जाएगा कि लक्ष्मी कर्म में है, वे कर्म क्यों करेंगे। उसने राज्य भर में पाठशालाएं खोली, जहां बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि कर्म का महत्व भी सिखाया जाता था। उन पाठशालाओं में बच्चे सुबह पढ़ते थे और दोपहर में खेतों में काम करते थे। वे सीखते थे कि पढ़ाई और काम दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों ही पूजा हैं। छल कपट ने राज्य की व्यापारिक नीतियों को बदला। उसने ऐसे कानून बनाए जो ईमानदार व्यापारियों को प्रोत्साहित करते थे और बेईमान व्यापारियों को दंडित करते थे। उसने स्वयं अपने जीवन से उदाहरण दिया कि कैसे एक चोर भी ईमानदार व्यापारी बन सकता है यदि उसमें सुधार की इच्छा हो। उसने राज्य में एक ऐसी प्रणाली बनाई जहां हर लेन देन पारदर्शी था, हर व्यापार न्याय संगत था। निंदा रस ने राज्य में संवाद का माध्यम बनाया। उसने महसूस किया कि बहुत से लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके पास अपनी बात कहने का कोई माध्यम नहीं है। उसने राज्य भर में सभाएं आयोजित की,
जहां लोग अपनी समस्याएं रख सकते थे, अपने सुझाव दे सकते थे और अपनी खुशियां बांट सकते थे। उसने स्वयं अपनी वाणी का उपयोग केवल प्रेम और करुणा फैलाने के लिए किया। धीरे धीरे राज्य और भी अधिक समृद्ध होने लगा, पर यह समृद्धि केवल भौतिक नहीं थी, यह आध्यात्मिक भी थी। लोगों के मन में संतोष था, हृदय में प्रेम था और जीवन में उद्देश्य था। वे जानते थे कि वे क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। एक दिन राज्य में एक अजनबी आया। वह एक वृद्ध ब्राह्मण था, जिसके हाथ में एक कमंडल था और कंधे पर एक जटाजूट। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उसकी आंखों में एक गहरा ज्ञान। वह सीधा राजमहल गया और उसने तीनों राजाओं से मिलने की इच्छा जताई। देवदास, छल कपट और निंदा रस ने उस वृद्ध ब्राह्मण का स्वागत किया। उन्होंने उसे आसन दिया, पैर धोए और भोजन कराया। फिर देवदास ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं दूर देश से आया हूं। मैंने तुम्हारे राज्य की कहानी सुनी है। कैसे तुम्हारे पिता ने अपने पसीने से लक्ष्मी को बुलाया, कैसे तुमने अपने कर्म से उसे स्थिर किया। यह कहानी सुनकर मैं तुमसे मिलने आया हूं। पर मैं तुमसे यह पूछने आया हूं, क्या तुम जानते हो कि लक्ष्मी केवल तुम्हारे राज्य तक सीमित नहीं है? क्या तुम जानते हो कि उन्हें तो संपूर्ण विश्व में फैलना है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता ने केवल इस राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक आदर्श स्थापित किया है? तीनों राजा चुप रहे। उन्होंने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। वे केवल अपने राज्य की चिंता में व्यस्त थे कि उन्होंने संपूर्ण विश्व के बारे में नहीं सोचा। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम था इंद्र। वह देवताओं का राजा था और उसके पास अपार वैभव था। उसके महल नंदनवन जैसे थे, उसके कोष अपार थे, उसकी सेना अजेय थी। पर उसे घमंड हो गया। उसने सोचा, यह सब वैभव मेरे बल पर है, मेरे पराक्रम पर है। वह मां लक्ष्मी को भूल गया। तब मां लक्ष्मी ने उसका महल छोड़ दिया। वे चली गईं और उनके जाते ही इंद्र का सारा वैभव नष्ट हो गया। उसके नंदनवन सूख गए, उसके कोष खाली हो गए, उसकी सेना कमजोर पड़ गई। तब इंद्र को एहसास हुआ कि उसका वैभव उसके बल से नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा से था। वह मां लक्ष्मी को खोजने निकला। उसने बहुत प्रयास किए, बहुत तप किए, पर मां लक्ष्मी नहीं मिली। तब वह भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, तुमने लक्ष्मी को केवल वैभव समझा, श्री नहीं समझा। तुमने उन्हें केवल संपत्ति समझा, गुण नहीं समझा। इसलिए वे तुमसे दूर चली गईं। अब यदि तुम उन्हें वापस पाना चाहते हो, तो अपने अहंकार को त्यागो, अपने घमंड को छोड़ो और सेवा का मार्ग अपनाओ। इंद्र ने वैसा ही किया। उसने अपना अहंकार त्यागा, अपना घमंड छोड़ा और सेवा का मार्ग अपनाया। तब मां लक्ष्मी उसके पास वापस लौटी। पर इस बार वे केवल इंद्र के पास नहीं लौटी, वे संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गईं। वे हर उस प्राणी के पास गईं जो सेवा भाव से जी रहा था, जो प्रेम भाव से दे रहा था, जो कर्म भाव से कर रहा था। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे पिता ने भी वैसा ही किया। उन्होंने अपना अहंकार त्यागा, अपना घमंड छोड़ा और सेवा का मार्ग अपनाया। इसलिए मां लक्ष्मी उनके पास आईं। पर अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस श्री को केवल अपने राज्य तक सीमित न रखो, बल्कि इसे संपूर्ण विश्व में फैलाओ। तुम्हें दूसरे राज्यों में जाना होगा। वहां के लोगों को यह सिखाना होगा कि लक्ष्मी कर्म में है, सच्चाई में है, प्रेम में है। तुम्हें एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना होगा जो संपूर्ण मानवता को जोड़े। तीनों राजाओं ने वृद्ध ब्राह्मण की बात ध्यान से सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता का सपना केवल एक राज्य तक सीमित नहीं था, वह तो संपूर्ण मानवता के कल्याण का सपना था। देवदास ने कहा, हे महात्मन, हम समझ गए, पर हम यह कैसे करें? हम तो केवल 3 व्यक्ति हैं। हमारा राज्य छोटा है, हमारे संसाधन सीमित हैं। हम संपूर्ण विश्व में कैसे जाएं? वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम्हारे पिता ने यह संकल्प किया था कि वे अपने पसीने से लक्ष्मी को बुलाएंगे, तब उनके पास क्या था? उनके पास न कोई सेना थी, न कोई धन, न कोई सहायक। उनके पास केवल एक हल था, एक पगड़ी थी और एक अटूट विश्वास था।
और उसी विश्वास के बल पर उन्होंने वह कर दिखाया जो असंभव लगता था। तुम्हारे पास तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है, तुम्हारे पास मां लक्ष्मी की कृपा है और तुम्हारे पास यह अनुभव है कि कर्म से कुछ भी संभव है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति के बल पर तुम संपूर्ण विश्व को बदल सकते हो। तीनों राजाओं ने वृद्ध ब्राह्मण के चरण स्पर्श किए। उनके मन में अब एक नया संकल्प था, एक नई दृष्टि थी, एक नया लक्ष्य था। वे अब केवल अपने राज्य के राजा नहीं थे, वे अब एक विचार के दूत थे, एक आंदोलन के नेता थे, एक क्रांति के सूत्रधार थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे तीनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। देवदास पूर्व की ओर जाएगा, छल कपट पश्चिम की ओर और निंदा रस उत्तर की ओर। वे जहां भी जाएंगे वहां के लोगों को कर्म का महत्व समझाएंगे, सच्चाई का मार्ग दिखाएंगे और प्रेम का संदेश फैलाएंगे। और उनके पीछे उनका राज्य उनकी प्रतीक्षा करेगा, उनके लौटने की प्रतीक्षा करेगा, उनकी विजय की प्रतीक्षा करेगा। यात्रा की तैयारियां शुरू हुईं। देवदास ने अपने पिता का वह हल उठाया जिससे उन्होंने पहली बार खेत जोता था। वह हल अब उसके लिए केवल एक उपकरण नहीं बल्कि एक प्रतीक था, कर्म का प्रतीक, परिश्रम का प्रतीक, उसके पिता के संकल्प का प्रतीक। छल कपट ने अपनी वह झोली उठाई जिसमें उसने पहली बार मिट्टी भरी थी। वह झोली अब उसके लिए केवल एक थैली नहीं बल्कि एक प्रतीक थी, ईमानदारी का प्रतीक, सच्चाई का प्रतीक, उसके परिवर्तन का प्रतीक। निंदा रस ने अपने पिता का वह कमल उठाया जो उन्होंने उसे सौंपा था। वह कमल अब उसके लिए केवल एक फूल नहीं बल्कि एक प्रतीक था, प्रेम का प्रतीक, करुणा का प्रतीक, उसकी नई वाणी का प्रतीक। और इस प्रकार तीनों राजा अपने अपने मार्ग पर चल दिए। उनके पीछे उनका राज्य था, उनकी प्रजा थी और उनके पिता का आशीर्वाद था। उनके सामने एक अपरिचित विश्व था, अज्ञात मार्ग थे और अनगिनत चुनौतियां थीं। पर उनके हृदय में कोई भय नहीं था, कोई संदेह नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। वे जानते थे कि वे जो कर रहे हैं वह सही है। वे जानते थे कि वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह सत्य का मार्ग है। और वे जानते थे कि उनके साथ मां लक्ष्मी की कृपा है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद है और उनके पिता के संकल्प की अमिट छाप है। अब कथा तुम्हें इन तीनों राजाओं की यात्रा की बताती है। यह कथा संघर्ष की है, यह कथा विजय की है, यह कथा उस अद्भुत परिवर्तन की है जो तब होता है जब मनुष्य अपने कर्म पर विश्वास करता है, अपनी सच्चाई पर डटा रहता है और अपने प्रेम को बांटता है। देवदास पूर्व की ओर चला। वह घने जंगलों से गुजरा, ऊंचे पर्वतों को पार किया और विशाल नदियों को तैरा। रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कभी जंगली जानवरों से, कभी लुटेरों से, कभी प्रकृति के प्रकोप से। पर वह नहीं रुका। उसके हाथ में उसके पिता का हल था और उसके हृदय में उनका आशीर्वाद था। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वह गांव बहुत गरीब था। वहां के खेत बंजर थे, लोग भूखे थे और बच्चे कुपोषित थे। देवदास ने उस गांव के मुखिया से पूछा, यह गांव इतना गरीब क्यों है? यहां की जमीन तो उपजाऊ दिखती है, फिर यहां फसल क्यों नहीं होती? गांव के मुखिया ने कहा, हे महाराज, हमारे गांव में एक श्राप है। सदियों पहले एक ऋषि ने इस गांव को श्राप दिया था कि यहां की जमीन कभी फसल नहीं देगी। तब से हमने खेती करना ही छोड़ दिया है। हम भीख मांगकर या जंगल से फल फूल बेचकर अपना गुजारा करते हैं। देवदास ने कहा, श्राप? कैसा श्राप? भूमि तो भूमि है। वह न तो श्राप देती है न वरदान। वह तो केवल वही देती है जो हम उसे देते हैं। यदि हम उसे पानी देंगे तो वह फसल देगी, यदि हम उसे बीज देंगे तो वह अन्न देगी, यदि हम उसे प्रेम देंगे तो वह सुख देगी। श्राप तो केवल हमारे मन में है। गांव वालों ने देवदास की बात पर विश्वास नहीं किया। वे सदियों से उस श्राप में जी रहे थे और उस श्राप ने उनके मन को इतना जकड़ लिया था कि वे उससे बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। देवदास ने अपना हल उठाया। वह सबसे बंजर खेत के पास गया और उसने वहां हल चलाना शुरू किया। गांव वाले उसे देखते रहे। उन्होंने सोचा, यह पागल है, यह श्रापित भूमि पर हल चला रहा है, यह व्यर्थ ही अपना समय और श्रम बर्बाद कर रहा है। पर देवदास नहीं रुका। वह सुबह से शाम तक हल चलाता रहा। उसके माथे से पसीना टपका
और वह पसीना उस बंजर भूमि में समा गया। अगले दिन वह फिर आया, और अगले दिन और अगले दिन। 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीते, 1 महीना बीता। गांव वाले अब भी उसे देखते थे, पर अब उनकी दृष्टि में उपहास नहीं, जिज्ञासा थी। एक दिन उस खेत में एक छोटा सा हरा पौधा दिखाई दिया। गांव वाले चकित रह गए। श्रापित भूमि पर एक पौधा। वह पौधा छोटा था, कोमल था, पर वह था। देवदास ने उस पौधे को देखा और मुस्कुराया। उसे अपने पिता का वह खेत याद आया, जहां उसने पहली बार हल चलाया था, जहां उसके पसीने से पहला पौधा उगा था। गांव के मुखिया ने देवदास से पूछा, हे महाराज, यह कैसे हुआ? यह तो श्रापित भूमि है, यहां तो कुछ नहीं उगता था। देवदास ने कहा, हे तात, भूमि कभी श्रापित नहीं होती, केवल मनुष्य का मन श्रापित होता है। जब तक तुमने यह माना कि यह भूमि श्रापित है, तब तक तुमने इस पर काम ही नहीं किया, और जब तुम काम नहीं करते तो भूमि कैसे फसल देगी? मैंने इस भूमि पर काम किया, इसे पसीना दिया, इसे समय दिया, इसे प्रेम दिया, और इसने मुझे यह पौधा दिया। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह केवल कर्म का फल है। गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि जिसे वे श्राप मानते थे, वह केवल उनका आलस्य था, उनका भय था, उनका विश्वासहीनता था। उन्होंने भी हल उठाए और अपने अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह गांव बदल गया। बंजर खेत हरे भरे हो गए, भूखे लोग पेट भर खाने लगे और उदास चेहरे मुस्कुराने लगे। देवदास ने उन्हें केवल खेती ही नहीं सिखाई, उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे अपनी उपज को बेचा जाए, कैसे व्यापार किया जाए, कैसे एक समृद्ध समाज का निर्माण किया जाए। जब देवदास उस गांव से विदा हुआ तो सारा गांव उसे छोड़ने आया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उन्होंने देवदास से पूछा, हे महाराज, आपने हम पर इतनी कृपा की, हम आपको क्या दे सकते हैं? देवदास ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह वचन दो कि तुम इस भूमि पर कभी भी श्राप का भ्रम नहीं पालोगे। यह वचन दो कि तुम अपने बच्चों को कर्म का महत्व सिखाओगे। यह वचन दो कि तुम इस श्री को केवल अपने पास नहीं रखोगे, बल्कि दूसरों को भी बांटोगे। गांव वालों ने वचन दिया और देवदास आगे बढ़ गया। दूसरी ओर छल कपट पश्चिम की ओर जा रहा था। उसका मार्ग देवदास से भिन्न था। वह घने जंगलों से नहीं, बल्कि व्यस्त बाजारों से गुजरता था। वह ऊंचे पर्वतों को नहीं, बल्कि बड़े बड़े नगरों को पार करता था। उसकी मुलाकात किसानों से कम, व्यापारियों से अधिक होती थी। एक दिन वह एक बड़े नगर में पहुंचा। वह नगर अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, पर छल कपट ने देखा कि वह समृद्धि केवल दिखावा थी। वहां के व्यापारी एक दूसरे को ठगते थे, ग्राहकों को धोखा देते थे और करों से बचने के लिए हजारों तरकीबें अपनाते थे। परिणाम स्वरूप वहां का व्यापार भले ही बड़ा था, पर वहां के लोग सुखी नहीं थे। उनके पास धन था, पर संतोष नहीं था। उनके पास वैभव था, पर शांति नहीं थी। छल कपट ने उस नगर के सबसे बड़े व्यापारी से मुलाकात की। उस व्यापारी का नाम था धनलोभ। उसके पास अपार संपत्ति थी, पर उसका हृदय संकीर्ण था। वह हमेशा अधिक का लोभ करता था और कभी संतुष्ट नहीं होता था। धनलोभ ने छल कपट से पूछा, हे यात्री, तुम कौन हो और कहां से आए हो? छल कपट ने कहा, मैं दूर देश से आया हूं, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा था, लोभी, धोखेबाज, असंतुष्ट। पर मैंने अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन किया है। मैंने जाना है कि सच्चा धन वह नहीं जो चोरी से मिले, बल्कि वह है जो ईमानदारी से कमाया जाए। मैंने जाना है कि सच्चा लाभ वह नहीं जो दूसरों को ठगने से मिले, बल्कि वह है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने से मिले। धनलोभ हंसा। उसने कहा, यह तो बड़े भोले भाले विचार हैं। इस दुनिया में कोई ईमानदारी से अमीर नहीं बन सकता। यहां तो चालाकी चाहिए, छल चाहिए, चतुराई चाहिए। छल कपट ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, मेरी अपनी कहानी? उसने धनलोभ को अपने जीवन की कहानी सुनाई। कैसे वह छल कपट में विश्वास करता था, कैसे उसने चोरी की, कैसे उसने लोगों को ठगा और कैसे एक दिन उसके हाथों से सब कुछ छिन गया। उसने बताया कि कैसे उसकी झोली खाली हो गई, कैसे उसके पैसे गायब हो गए और कैसे उसे भूखा रहना पड़ा।
और फिर उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने उसे कर्म का मार्ग दिखाया, कैसे उसने मिट्टी में बीज बोए और कैसे उसने ईमानदारी से अपना जीवन बदला। धनलोभ ने यह कहानी सुनी। वह चुप रहा। उसने अपने जीवन पर विचार किया। उसे याद आया कि कैसे उसने भी कभी ईमानदारी से व्यापार शुरू किया था, पर धीरे धीरे लोभ ने उसे पथभ्रष्ट कर दिया। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने उसे सिखाया था कि सच्चा व्यापार वह है जिसमें दोनों पक्ष लाभान्वित हों। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां उसे समझाती थी कि धन से बड़ा संतोष है। धन लोभ ने कहा, हे यात्री, तुम्हारी कहानी ने मेरे हृदय को छू लिया। मैं भी तुम्हारी तरह लोभ और छल में फंसा हूं, पर मैं नहीं जानता कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। मेरा व्यापार इतना बड़ा है, मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं, मेरी प्रतिष्ठा इतनी फैली है। यदि मैं अचानक अपने तरीके बदल दूं तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। छल कपट ने कहा, तुम्हारा सब कुछ पहले ही नष्ट हो चुका है। तुम्हारे पास धन है पर सुख नहीं, तुम्हारे पास व्यापार है पर संतोष नहीं, तुम्हारे पास प्रतिष्ठा है पर शांति नहीं। यही तो सबसे बड़ा नुकसान है, और यह नुकसान तब तक बना रहेगा जब तक तुम अपने तरीके नहीं बदलते। धन लोभ ने गहरी सांस ली। उसने कहा, पर मैं कहां से शुरू करूं? इतना बड़ा परिवर्तन एक दिन में नहीं हो सकता। छल कपट ने कहा, एक छोटे से कदम से। आज से अपने एक ग्राहक के साथ पूरी ईमानदारी से व्यापार करो। उसे बताओ कि तुम्हारे माल की क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। उसे सही मूल्य बताओ, न कि बढ़ा चढ़ाकर। उसे वही दो जो तुमने देने का वादा किया है, न कि उससे कम। और देखो क्या होता है। धन लोभ ने वैसा ही किया। अगले दिन उसने अपने एक पुराने ग्राहक के साथ पूरी ईमानदारी से व्यापार किया। उसने उसे माल की सही जानकारी दी, सही मूल्य बताया और समय पर डिलीवरी दी। वह ग्राहक चकित रह गया। उसने कहा, धन लोभ जी, आपने आज जो किया वह आपने पहले कभी नहीं किया। आपने मेरे साथ इतनी ईमानदारी से व्यापार किया जितना मैंने कभी अनुभव नहीं किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अब से हमेशा आपसे ही माल खरीदूंगा। धनलोभ को एक नई अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि ईमानदारी से व्यापार करने में जो संतोष है वह लोभ और छल में कभी नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने व्यापार के तरीके बदलने शुरू किए। पहले छोटे छोटे बदलाव, फिर बड़े बड़े। उसने अपने सभी ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया, अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देना शुरू किया और समाज के लिए दान देना शुरू किया। धीरे धीरे उस नगर का वातावरण बदलने लगा। धनलोभ को देखकर अन्य व्यापारियों ने भी ईमानदारी का मार्ग अपनाना शुरू किया। वे भी अपने ग्राहकों के साथ सच्चा व्यवहार करने लगे, अपने माल की गुणवत्ता सुधारने लगे और अपने लाभ को समाज के साथ बांटने लगे। और इस परिवर्तन के साथ उस नगर की सच्ची समृद्धि शुरू हुई। अब वहां के लोग केवल धनी ही नहीं, सुखी भी थे। छल कपट ने धन लोभ को विदा किया और आगे बढ़ गया। उसके पीछे एक बदला हुआ नगर था और उसके सामने एक नई चुनौती थी। तीसरी ओर निंदा रस उत्तर की ओर जा रहा था। उसका मार्ग सबसे कठिन था। वह बर्फीले पहाड़ों से गुजरता था, ठंडी हवाओं से जूझता था और अकेलेपन का सामना करता था। पर वह नहीं रुका। उसके हाथ में उसके पिता का कमल था और उसके हृदय में उनका आशीर्वाद था। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वह गांव बहुत अलग था। वहां के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते थे और एक दूसरे की निंदा में ही अपना समय बिताते थे। वह गांव भौतिक रूप से समृद्ध था, पर सामाजिक रूप से दरिद्र था। निंदा रस ने उस गांव के मुखिया से पूछा, यह गांव इतना उदास क्यों है? यहां के लोग एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते? गांव के मुखिया ने कहा, हे महाराज, यह हमारी परंपरा है। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि दूसरों की निंदा करने से हम स्वयं श्रेष्ठ बनते हैं। हमने जीवन भर यही किया है। हमने कभी किसी की प्रशंसा नहीं की, कभी किसी को धन्यवाद नहीं दिया, कभी किसी से प्रेम नहीं किया, और परिणाम स्वरूप हमारे पास सब कुछ है, पर हम सुखी नहीं हैं। निंदा रस ने कहा, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा था। मैंने जीवन भर दूसरों की निंदा की, दूसरों को कोसा, दूसरों से ईर्ष्या की, पर इस निंदा ने मुझे केवल खोखला किया, केवल अकेला किया, केवल दुखी किया। और फिर एक दिन मेरी वाणी चली गई। मैं बोल नहीं सकता था और उस मौन में
मैंने पहली बार अपने आप को सुना। मैंने अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर देखा और वहां मुझे केवल एक शून्य मिला। वह शून्य मेरी निंदा का नहीं, मेरे अप्रेम का था। गांव वालों ने निंदा रस की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने पूछा, तो हम क्या करें? हमारी यह आदत हमारे खून में है। हम बिना निंदा किए रह नहीं सकते। निंदा रस ने कहा, आज से जब भी तुम किसी की निंदा करने का मन करे तो उसकी एक अच्छाई ढूंढो। जब भी तुम किसी को कोसने का मन करे तो उसे एक आशीर्वाद दो। जब भी तुम किसी से ईर्ष्या करने का मन करे तो उसकी सफलता पर खुश हो। यह बहुत कठिन होगा, पर असंभव नहीं। मैंने स्वयं यह किया है और मेरा जीवन बदल गया है। गांव वालों ने निंदा रस की बात मानी। उन्होंने कोशिश की। पहले बहुत कठिनाई हुई, पर धीरे धीरे वे सीख गए। उन्होंने देखा कि जब वे दूसरों की निंदा करना बंद कर देते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है। जब वे दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो उन्हें भी प्रशंसा मिलती है। जब वे दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तो उनके जीवन में भी सकारात्मकता आती है। धीरे धीरे वह गांव बदल गया। जहां पहले निंदा थी वहां अब प्रशंसा थी। जहां पहले ईर्ष्या थी वहां अब सौहार्द था। जहां पहले अकेलापन था वहां अब समुदाय था। वह गांव अब सच्चे अर्थों में समृद्ध था, क्योंकि वहां के लोगों के हृदय में प्रेम था। निंदा रस ने उस गांव को विदा किया और आगे बढ़ गया। उसके पीछे एक बदला हुआ गांव था और उसके सामने एक नई चुनौती थी। इस प्रकार तीनों राजा अपने अपने मार्ग पर चलते रहे। वे एक के बाद एक गांव, नगर, राज्य में गए और वहां के लोगों को कर्म, सच्चाई और प्रेम का महत्व समझाया। उनकी यात्रा वर्षों तक चली। वे कभी थके, कभी रुके, पर कभी हार नहीं मानी। उनके पीछे उनके पिता का आशीर्वाद था और उनके सामने मां लक्ष्मी का मार्ग था। और जहां जहां वे गए वहां वहां मां लक्ष्मी की कृपा हुई। बंजर खेत हरे भरे हो गए, बेईमान व्यापारी ईमानदार हो गए और निंदा करने वाले लोग प्रेम करने वाले बन गए। धीरे धीरे एक छोटे से राज्य से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और फिर उस देश से निकलकर यह दूसरे देशों में भी फैलने लगा। लोग इस आंदोलन को श्री आंदोलन कहने लगे। यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था, किसी धार्मिक संप्रदाय का नहीं था, किसी आर्थिक वर्ग का नहीं था। यह आंदोलन केवल एक विचार का था। यह विचार कि लक्ष्मी भाग्य में नहीं, कर्म में है। यह विचार कि लक्ष्मी चोरी से नहीं, सच्चाई से मिलती है। यह विचार कि लक्ष्मी निंदा से नहीं, प्रेम से स्थिर होती है। और इस आंदोलन के केंद्र में थे तीन भाई, देवदास, छल कपट और निंदा रस। वे तीनों जो कभी भाग्य के गुलाम थे, धोखेबाज थे और निंदा करने वाले थे, आज पूरे विश्व में कर्म, सच्चाई और प्रेम के दूत बन गए थे। वर्षों बाद तीनों भाई अपने राज्य लौटे। वे अब वैसे नहीं थे जैसे गए थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, पर उनकी आंखों में वही चमक थी, वही दृढ़ता थी, वही प्रेम था। उनके राज्य ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रजा ने अपने राजाओं को देखा जो वर्षों से दूर थे और आंसुओं के साथ उनका अभिनंदन किया। उन्होंने देखा कि उनके राजा अब और भी अधिक तेजस्वी हो गए हैं और भी अधिक दिव्य हो गए हैं। देवदास ने अपने भाइयों से कहा, हमने बहुत दूर की यात्रा की है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, पर अब समय है कि हम अपने पिता के पास जाएं। तीनों भाई उस कुटिया में गए जहां उनके पिता ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। वह कुटिया अब भी वैसी ही थी जैसी उनके पिता के जीवन काल में थी। वहां उनकी चारपाई थी, उनका दिया था और उनका कमल का फूल था। वह कमल अब भी खिला हुआ था जैसे वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। देवदास ने उस कमल को उठाया। उसने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके हृदय में कोई शोक नहीं था। वह जानता था कि उसके पिता ने अपना जीवन सार्थक कर लिया है। उन्होंने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को कर्म का मार्ग दिखाया, अपनी प्रजा को सेवा का महत्व समझाया और अपने जीवन से लक्ष्मी के सच्चे स्वरूप को प्रकट किया। छल कपट ने कहा, हमारे पिता ने हमें जो सिखाया, हमने उसे पूरे विश्व में फैला दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। निंदा रस ने कहा, हां, हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी होगी जहां बच्चे कर्म, सच्चाई और प्रेम का महत्व सीखें।
हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी होगी जहां ईमानदारी को प्रोत्साहन मिले, न कि छल कपट को। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां निंदा नहीं, प्रशंसा का बोलबाला हो। तीनों भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम रखा श्रमशील विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी सिखाया जाता था। यहाँ के छात्र खेती करना सीखते थे, व्यापार करना सीखते थे और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना सीखते थे। उन्होंने एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली विकसित की जो ईमानदार व्यापारियों को कम ब्याज पर ऋण देती थी और बेईमान व्यापारियों को दंडित करती थी। उन्होंने एक ऐसी कानून व्यवस्था बनाई जो सच्चाई को प्रोत्साहित करती थी और झूठ को दबाती थी। उन्होंने एक ऐसा सामाजिक ढांचा तैयार किया जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिलता था, चाहे वह किसान हो या व्यापारी, गृहिणी हो या शिक्षक। और धीरे धीरे उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। दूर दूर से लोग यहां आते थे इस राज्य की समृद्धि को देखने, इसके लोगों के सुख को जानने और इसके राजाओं के ज्ञान को सीखने। और जब वे लौटते थे तो वे अपने साथ यह संदेश ले जाते थे कि लक्ष्मी भाग्य में नहीं, कर्म में है। लक्ष्मी चोरी से नहीं, सच्चाई से मिलती है। लक्ष्मी निंदा से नहीं, प्रेम से स्थिर होती है। यह कथा आज भी उस राज्य में गाई जाती है। हर शुक्रवार की संध्या जब मां लक्ष्मी की आरती उतारी जाती है तो लोग राजा श्रमशील को याद करते हैं और उनके तीनों पुत्रों को याद करते हैं। वे याद करते हैं कि कैसे एक राजा ने अपना मुकुट उतार कर पगड़ी बांधी, कैसे उसने अपने हाथों में हल लिया और कैसे उसने अपने पसीने से लक्ष्मी को बुलाया। और यह कथा आज भी हमें याद दिलाती है कि हम सब उस राजा के पुत्र हैं, हम सब उस राजा की प्रजा हैं, हम सब उस राजा के उत्तराधिकारी हैं। हम सब में वह शक्ति है कि हम अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपनी सच्चाई से अपना जीवन संवार सकते हैं और अपने प्रेम से अपने समाज को बदल सकते हैं। तो आओ आज हम सब संकल्प करें कि हम अपने जीवन में कर्म को स्थान देंगे, सच्चाई को अपनाएंगे और प्रेम को फैलाएंगे। आओ हम सब मिलकर अपने इस विश्व को एक सच्ची कर्म भूमि बनाएं, जहां हर व्यक्ति अपने पसीने से लक्ष्मी को बुलाए, अपनी सच्चाई से उसे स्थिर करे और अपने प्रेम से उसे बांटे। जय मां लक्ष्मी, जय श्री, जय कर्म भूमि। कथा अविरल चलती रहेगी क्योंकि लक्ष्मी की कथा कभी समाप्त नहीं होती। वह हर उस घर में नई कहानी लिखती है जहां सच्चाई और परिश्रम का वास है। वह हर उस हृदय में नई कथा गूंथती है जहां प्रेम और कृतज्ञता का संचार है। यह कथा तो केवल एक शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ है और मैं तुम्हें वह सब सुनाता रहूंगा जब तक तुम सुनना चाहो, क्योंकि यह कथा केवल राजा श्रमशील और उनके पुत्रों की नहीं, यह कथा स्वयं जीवन की है और जीवन की कथा कभी समाप्त नहीं होती। जय मां लक्ष्मी।